So, welcome to the students for another lecture, and this is a lecture that is application of principal stresses, right? तो एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे. एज यू नो, हमने अभी ये टॉपिक आपका कंप्लीट किया था प्रिंसिपल स्ट्रेसेस का. इसमें 8 to 10 आई थिंक लेक्चर्स इसमें दिए थे. फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग कम्प्लेक्स स्ट्रेसेस से शुरू किया था, एंड देन द पोर्शन ऑफ द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस वी हैव डन इट वेल. नाउ दिस इज द एप्लीकेशन of the concept of the principal stresses. Why we are discussing, why we are calculating the principal stresses? This we have to understand. We are calculating the principal stresses to find sigma maximum, tau maximum, and strain energy and other parameters, right? Now here we will move to the practical application of the concept of the principal stresses, and this concept we will जो है, that what is the practical applications I am taking here, that I am taking we are moving towards the combined load. In case of the combined loading, what is the application of the principal stresses? Combined loading के केस में principal stresses का क्या application होगा? How we will calculate the sigma maximum, tau maximum with the application of the principal stresses, right? तो आज का जो टॉपिक है दैट इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ द कंसेप्ट ऑफ द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, और इसको हम डिस्कस करने के लिए वी विल कहाँ से स्टार्ट करेंगे? हम करेंगे कंबाइंड लोडिंग के केस में. सो इन केस ऑफ द कंबाइंड लोडिंग यू कैन से व्हेन ए बॉडी इज एक्टिंग, सपोज एक बॉडी है, कंबाइंड लोड इज एक्टिंग ऑन द बॉडी. फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज कंबाइंड लोड. Till now, we know that there are 3 types of the load: axial load, bending, and twisting. You understand? Axial load, bending, and twisting. There are 3 types of load. Combination of the load means axial plus twisting load. Suppose if there is a combined load of the axial and twisting is acting on the body, in that case, how we will calculate sigma maximum and tau maximum are bending plus twisting. If that is acting on the body, how we will calculate sigma maximum plus tau maximum, and other combination, you can say there are different type of combination आप कर सकते हैं. तो other combination I will take axial plus bending plus twisting. You understand? तो हम आज एक बात करेंगे कंबाइंड लोड के ऊपर, जो इसकी एप्लीकेशन है, इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कंबाइंड लोडिंग, राइट? तो कंबाइंड लोडिंग मींस डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लोड्स आर कंबाइंड टुगेदर. यू अंडरस्टैंड? कंबाइंड लोडिंग का क्या मतलब है कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ द लोड्स हैं उनको अगर हम कंबाइन करें, और वो लोड डिफरेंट टाइप ऑफ लोड्स, एक्चुअल लोड भी आप किसी बॉडी के ऊपर एक्ट कर रहा है, आपका बेंडिंग लोड बेंडिंग भी एक्ट कर रहा है, ट्विस्टिंग भी एक्ट कर रहा है. तो इन दैट केस इफ आई वांट टू कैलकुलेट सिग्मा मैक्सिमम, टाउ मैक्सिमम, तो कैसे करेंगे? ये जो कंसेप्ट है आपका प्रिंसिपल स्ट्रेसेस का, दिस concept of the principal stresses plays a very important role there, and with the help of this concept we will calculate sigma maximum and tau maximum, right? तो कंबाइंड लोडिंग तो आपको पता है कि अगर आप सिंगल लोड देखें, आप सिंगल लोड आपका है एक्सियल लोड, राइट? एक्सियल लोड अभी तक जो हमने पढ़ा है वो क्या पढ़ा है? एक्सियल लोड के बारे में पढ़ा है, बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग, राइट? ये तो हो गया आपके इंडिविजुअल लोड. व्हेन द इंडिविजुअल लोड इज एक्टिंग, एक्सियल लोड इंडिविजुअली एक्ट कर रहा है बॉडी के ऊपर, बेंडिंग इंडिविजुअली एक्ट कर रहा है, लाइकवाइज ट्विस्टिंग दैट इज आल्सो इंडिविजुअल एक्टिंग. बट कंबाइंड लोड के केस में कंडीशन होगा कि जब हम कंबाइंड फॉर्म में ये लोड एक्ट करेंगे, जैसे एक्सियल लोड प्लस ट्विस्टिंग कर लें हम, फर्स्ट axial load plus twisting that is acting on a body, means both the loads are acting. axial load भी एक्ट कर रहा है बॉडी के ऊपर और ट्विस्टिंग लोड भी एक्ट कर रहा है.
सेकंड कॉम्बिनेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन हम बढ़ा सकते हैं. जो सेकंड कॉम्बिनेशन है दैट इज बेंडिंग प्लस ट्विस्टिंग. दिस इज द सेकंड कॉम्बिनेशन and this is the most frequently used combination. ये आपका जो कॉम्बिनेशन है बेंडिंग प्लस ट्विस्टिंग, बहुत सी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस जो हमारी हैं उसमें बेंडिंग प्लस ट्विस्टिंग दिस लोड इज फ्रिक्वेंटली यूज्ड. सो थर्ड हम ले लेते हैं कि अगर तीनों लोड मींस एक्शियल लोड प्लस बेंडिंग प्लस ट्विस्टिंग, जब आपकी दिस टाइप ऑफ द कंडीशंस होंगी उस वक्त हमारा जो कंसेप्ट ऑफ द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस है, इसका जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है टू फाइंड सिग्मा मैक्सिमम एंड टाउ मैक्सिमम, वो क्या होगा ये हम देखेंगे. यू अंडरस्टैंड. तो जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड आपका लोड है इन द कॉम्बिनेशन ऑफ द लोड दैट इज द बेंडिंग प्लस ट्विस्टिंग. तो हम बेंडिंग प्लस ट्विस्टिंग का केस लेंगे, राइट. दैट इज कंबाइंड बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग. तो कंबाइंड लोडिंग में हम जो फ्रिक्वेंटली यूज लोड करते हैं दैट इज बेंडिंग प्लस कंबाइंड बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग, राइट. तो हम फर्स्ट ये ले रहे हैं कंबाइंड बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग. फर्स्ट we will understand where this condition or how this condition will happen, in which case we can say there is the combined bending and twisting. How it will happen? So very simple example I will take here. We just consider a shaft, circular shaft, कोई भी shaft ले लीजिए आप, that is resting on the bearing. ये suppose करो आपका shaft है, this is your shaft, right. तो ये आपका bearing है. So this shaft is resting on the bearing, and this shaft is transferring the power, right. So due to the transferring of the power, जब ये shaft जो है पावर को ट्रांसफर करेगा, so what will happen there, जहाँ पे क्या होगा, it will develop the twisting movement, right. जब ये ट्रांसफर करेगा पावर मीन्स शाफ्ट क्या करेगा, रोटेट करेगा. दिस शाफ्ट इज कनेक्टेड टू अनदर शाफ्ट टू ट्रांसफर द पावर फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर. तो क्या होगा उस केस में आपका ट्विस्टिंग मूवमेंट डेवलप होगा when this shaft is transferred the power to another shaft. Twisting movement and bending movement, right. Twisting movement and bending movement will develop. You understand? So you can say that this shaft is subjected to twisting movement
और जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो कैसे होगा? पहले बेंडिंग मोमेंट हम, दिस शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू ट्विस्टिंग मोमेंट एंड सब्जेक्टेड टू ट्रांसवर्स लोड, मीन्स शाफ्ट के ऊपर एक तो ट्विस्टिंग मोमेंट प्रोड्यूस होगा और दूसरा इसके ऊपर जो आपका ट्रांसवर्स लोड है इस तरीके से ट्रांसवर्स लोड एक्ट करेगा एंड दिस ट्रांसवर्स लोड विल कॉज द बेंडिंग मोमेंट। यू अंडरस्टैंड? अब ये ट्रांसवर्स लोड, ट्विस्टिंग मोमेंट तो ठीक है बिकॉज द शाफ्ट इज रोटेटिंग, सो ट्विस्टिंग मोमेंट विल प्रोड्यूस हियर, बट हाउ दिस ट्रांसवर्स लोड विल प्रोड्यूस? ये जो इसके ऊपर ट्रांसवर्स लोड है ये किस तरीके से प्रोड्यूस होगा? यू अंडरस्टैंड? अब देखिए इसको, टू ट्रांसफर द पावर, अगर आपने पावर को ट्रांसफर करना है, सो व्हाट वी विल डू, वी जस्ट कनेक्ट दिस शाफ्ट टू अनदर शाफ्ट। यू अंडरस्टैंड? हम इस शाफ्ट को दूसरे शाफ्ट के साथ कनेक्ट करेंगे फॉर ट्रांसफरिंग द पावर by means of chain drive, by means of belt drive, by means of gear. So you can say that both these shafts are connected to each other, and when this shaft one will rotate, it will transfer the power to the other shaft and the other shaft also start rotating. You understand? But whole this process, how it will happen, that this shaft is connected to another shaft. Likewise this, अगर मैं इसका साइड व्यू ड्रा करूं शाफ्ट का, एक ये है एंड राइट, सो दीज शाफ्ट आर कनेक्टेड राइट, सो दीज शाफ्ट आर कनेक्टेड बाय द बेल्ट ड्राइव। मैं कहता हूँ दिस इज योर बेल्ट ड्राइव और ये आपका शाफ्ट जो है बेल्ट से कनेक्ट हुआ है। यू अंडरस्टैंड? दिस इज द साइड व्यू ऑफ द शाफ्ट। अगर इसका साइड व्यू ये लें तो ये दिस इज द साइड व्यू ऑफ द शाफ्ट। यू अंडरस्टैंड दिस? सो ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ द पावर, जो पावर का जो ट्रांसफर होगा, due to the transfer of the power, what will happen there? There will the tensile load will act on the belt. You understand? क्या होगा? टेंसाइल लोड जो है जब ये पावर को ट्रांसफर करेगा तो बेल्ट के ऊपर, ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ द पावर, टेंसाइल लोड विल एक्ट ऑन द बेल्ट एंड दिस टेंसाइल लोड जो बेल्ट के ऊपर है, this will act as a transverse load. ये जो बेल्ट का आपका टेंसाइल लोड है ये शाफ्ट के ऊपर एज ए ट्रांसवर्स लोड एक्ट करेगा। यू अंडरस्टैंड? तो जो टेंसाइल लोड इज ऑन द बेल्ट, so tensile load of the belt, that is the transverse load of the shaft. You understand? ये क्या होगा? ट्रांसवर्स लोड होगा शाफ्ट का, शाफ्ट ट्रांसवर्स लोड ऑफ द शाफ्ट। अब ये जो ट्रांसवर्स लोड होगा शाफ्ट का, व्हाट विल डू? सो दिस ट्रांसवर्स लोड ऑफ द शाफ्ट, इससे क्या होगा? आपका बेंडिंग होगा लाइक दिस, इट विल बेंड लाइक दिस। यू अंडरस्टैंड? राइट? सो ये आपका होगा ट्रांसवर्स लोड के से होगा आपकी बेंडिंग। यू अंडरस्टैंड?
Now you understand this, that due to the transfer of the power, so you can say that when the shaft transfer the power to another shaft, तो हम कह सकते हैं, क्या कहेंगे, कंक्लूजन क्या निकला, व्हाट इज द कंक्लूजन हियर, कैसे, दैट, इसे लिख लेते हैं, when the shaft is transferring the power to, when the shaft is transferring the power to another shaft, due to that क्या होगा, ड्यू टू दैट ट्विस्टिंग मोमेंट as well as, due to that it will be subjected to twisting, moment as well as the bending moment. You understand? क्या होगा, ट्विस्टिंग मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा और आपका बेंडिंग भी प्रोड्यूस करेगा. यू अंडरस्टैंड, एज द बेंडिंग मूवमेंट. समझ आ गया? दिस इज द क्लियर कट एग्जाम्पल that how bending and twisting can occur together. So this is very simple example. The example we have taken the shaft, and this shaft is connected to the another shaft for transferring the power. You understand? By means of the belt drive, chain drive or pulley. You understand? So due to that, what happens, that tensile load on the belt, when it start transferring the power, or when it will transfer the power, so tensile load of the belt, that will be the transverse load of the shaft. You understand? And due to this transverse load, there is a bending moment, or you can say there is the bending of the shaft. You understand this? अब ये तो मैंने बेल्ट ड्राइव लिया, but it is not necessary that may be belt drive, that may be chain drive, or both the shaft that may be connected with the help of the gears. तो उस केस में जो आपका फोर्स होगा, you understand, if the shafts are connected by the gear, that force, जो फोर्स आपका डेवलप होगा, that force is the transverse force. You understand? तो वो जो आपका ट्रांसवर्स लोड जो है इसके ऊपर एक्ट करेगा, वो ट्रांसवर्स लोड जो है वो क्या प्रोड्यूस करेगा, दैट इज द बेंडिंग मूवमेंट, एंड द शाफ्ट इज ट्विस्ट रोटेटिंग, सो ट्विस्टिंग मूवमेंट विल ऑलवेज देयर. सो बेंडिंग मूवमेंट इस तरीके से होगा, एंड दिस इज ए वेरी सिंपल प्रॉब्लम ऑफ द कंबाइंड बेंडिंग एंड लोडिंग. यू अंडरस्टैंड दिस? तो ये आपका था. अब जो ट्रांसवर्स लोड आपका प्रोड्यूस होगा, जो आपका ट्रांसवर्स लोड है, इट माइट बी इन द बाई डायरेक्शन, इट माइट बी इन द जेड डायरेक्शन, और इट माइट बी इन बोथ वाई और जेड डायरेक्शन. यू अंडरस्टैंड? तो जो ट्रांसवर्स लोड है ये बाई डायरेक्शन में भी हो सकता है, ये आपका जेड डायरेक्शन में भी हो सकता है, या दोनों डायरेक्शन में, बाई और जेड डायरेक्शन में हो सकता है. यू अंडरस्टैंड? सो दिस यू हैव अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ द कंबाइंड लोडिंग, कि कंबाइंड लोडिंग आपको किस केस में मिलेगा. यू अंडरस्टैंड? अब आ जाइए इसका असली एप्लीकेशन पार्ट के ऊपर, राइट? तो ऑब्जेक्टिव क्या था? सो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टॉपिक? जो लेक्चर था, जो टॉपिक है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? कि इस कंबाइंड लोडिंग के केस में लिखते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है. हम ये जो पढ़ रहे हैं, ये जो लेक्चर है हमारा,
इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसमें बेसिक क्या है? ऑब्जेक्टिव है टू फाइंड सिग्मा मैक्सिमम tau maximum, right? To find sigma maximum, tau maximum in combined loading. You understand? तो हमारा ऑब्जेक्टिव है we need to find sigma maximum, to find sigma maximum, tau maximum in this case means combined bending and twisting. combined bending और जो ट्विस्टिंग है, इस केस में हमें क्या फाइंड आउट करना है? सिग्मा मैक्सिमम फाइंड आउट करना है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। टाउ मैक्सिमम करना है। तो जहाँ से आपका टॉपिक स्टार्ट हुआ, लेक्चर स्टार्ट हुआ कि हमें ये जो हमारा लेक्चर था उसमें विद द application of the concept of the principal stresses, we will calculate sigma maximum, tau maximum in case of the combined bending and twisting. You understand? अब देखिए इसको हम कैसे, let us start this. इसको मिटा दीजिए। सो लेट अस से जहां पे हम सर्कुलर शाफ्ट को ड्रा करते हैं, right? This is a, let us say this is a shaft. ये आपका शाफ्ट है, सर्कुलर शाफ्ट of the diameter D, right? हम इसका साइड व्यू, सर्कुलर शाफ्ट है तो उसका साइड व्यू भी ड्रा कर लेते हैं। So this is the circular shaft of the diameter D. So let us say this is the circular shaft of diameter D. इसका जो डायमीटर है वो क्या है, इधर ले लीजिए आप। D is the diameter of the circular shaft and this is the cross section. ये क्या है, साइड व्यू जो दिया है, this is the cross section of the shaft. You understand? ये आपका शाफ्ट का क्रॉस सेक्शन है। तो डायमीटर शाफ्ट का आपको दिया है, दिस इज डायमीटर ऑफ द शाफ्ट इज T. नाउ ऑब्जेक्टिव क्या है, वी हैव टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है, सिग्मा मैक्स करना है फाइंड एंड टाउ मैक्स। वी हैव टू फाइंड सिग्मा मैक्स एंड टाउ मैक्स, राइट? हमें सिग्मा मैक्स और टाउ मैक्स को फाइंड आउट करना। यू अंडरस्टैंड दिस शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू द बेंडिंग मूवमेंट एंड ट्विस्टिंग मूवमेंट, जैसे मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल में दिया है। तो इसमें बेंडिंग मूवमेंट कंबाइंड लोडिंग है, बेंडिंग मूवमेंट भी है, ट्विस्टिंग मूवमेंट भी है। यू अंडरस्टैंड? और एज वी नो, जैसे आपको पता है, एज वी नो
जब बेंडिंग मोमेंट शाफ्ट के ऊपर एक्ट करेगा, यू अंडरस्टैंड, तो इसको कर लीजिए ना, ये आपका बेंडिंग मोमेंट भी है, इट इज सब्जेक्टिव टू बेंडिंग मोमेंट, तो इसमें, और ये आपका ट्विस्टिंग मोमेंट भी है, यू आर राइट, ट्विस्टिंग मोमेंट भी कर लीजिए, बेंडिंग मोमेंट एंड ट्विस्टिंग मोमेंट, राइट। तो इसके ऊपर बेंडिंग मोमेंट एंड ट्विस्टिंग मोमेंट बोथ आर, इसको right. So this shaft is subjected to the bending moment and twisting moment. तो इसमें जो बेंडिंग स्ट्रेस का इक्वेशन है, बेंडिंग स्ट्रेस जो प्रोड्यूस होगा, सिग्मा बी इज द इक्वेशन, सिग्मा बी इज द बेंडिंग स्ट्रेस, और जो इसका इक्वेशन है दैट इज एम बाई मैक्स अपॉन आई, राइट। ड्यू टू बेंडिंग, जो बेंडिंग स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा तो वो क्या होगा, ये आपका बेंडिंग स्ट्रेस एम बाई एक्स अपॉन आई। इसी तरीके से जो आपका शेयर स्ट्रेस इसमें प्रोड्यूस होगा, राइट, तो इसमें क्या होगा, ड्यू टू बेंडिंग स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, ड्यू टू टॉर्शन शेयर स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, तो ये होगा टी इंटू आर मैक्स अपॉन जे, राइट। ये दो इक्वेशंस हैं आपको, बेंडिंग स्ट्रेस और आपका शेयर स्ट्रेस को फाइंड आउट करने की। व्हेन द बेंडिंग मोमेंट इज एक्टिंग ऑन द शाफ्ट, तो उस वक्त जो बेंडिंग स्ट्रेस होगी वो जे प्रोड्यूस होगी। नाउ टेल मी, दिस बेंडिंग स्ट्रेस एंड दिस शेयर स्ट्रेस ये कहाँ पे प्रोड्यूस होगा, ये आपके क्रॉस सेक्शन जो है, ये बेंडिंग स्ट्रेस और जो शेयर स्ट्रेस है दैट विल प्रोड्यूस ऑन द क्रॉस सेक्शन, यू अंडरस्टैंड। नाउ द क्वेश्चन इज, अगर हमें जहाँ पे सिग्मा बेंडिंग स्ट्रेस भी मिल रहा है और आपका शेयर स्ट्रेस भी आर गेटिंग हियर, तो क्या ये आपका सिग्मा बी, ये आपका सिग्मा मैक्सिमम नहीं हो सकता क्या? क्या ये सिग्मा बी जो बेंडिंग स्ट्रेस तो हमें मिल रहा है जहाँ पे, क्या ये जो सिग्मा बी है, क्या ये सिग्मा मैक्सिमम नहीं है? और जो हमें टाउ मिल रहा है तो ये क्या टाउ मैक्सिमम नहीं है? The question is, no, this sigma b is not sigma maximum. Reason is that these stresses are developing in the cross section planes. ये सिर्फ क्रॉस सेक्शन जो आपका जे क्रॉस सेक्शन है, जे क्रॉस सेक्शन है, जे क्रॉस सेक्शन है, इस तरीके से इसके जो क्रॉस सेक्शंस हैं, so these stresses are developing in the cross sections, right? So if the plane are like this, suppose अगर कोई ऐसा प्लेन है तो इसके ऊपर भी तो स्ट्रेस डेवलप करेंगे, यू अंडरस्टैंड दिस। और इस तरीके से प्लेन है आपका, और इस तरीके से कोई प्लेन है, राइट, तो स्ट्रेसेस तो यहां पर भी डेवलप होंगी। तो क्या जो जहां पे आपकी स्ट्रेसेस डेवलप होंगी वो भी तो मैक्सिमम हो सकता है, यू अंडरस्टैंड दिस, दैट स्ट्रेसेस विच विल डेवलप हियर। सो वी कैन से दिस इज योर ऑब्लिक प्लेन जो मैं जहां पे ले रहा हूं, इंक्लाइन प्लेन है, जहां पर भी आपकी स्ट्रेस डेवलप होंगी, तो वो स्ट्रेस भी तो आपकी मैक्सिमम हो सकती है, यू अंडरस्टैंड। दैट स्ट्रेस, दैट सिग्मा कैन आल्सो बी मैक्सिमम। इट इज नॉट नेसेसरी दैट दिस बेंडिंग स्ट्रेस ये जो प्रोड्यूस होगी जहां पे वो मैक्सिमम होगी। एज आई टोल्ड यू, दीज बेंडिंग स्ट्रेस एंड शेयर स्ट्रेस बोथ आर इन द क्रॉस सेक्शन, राइट। ये जो क्रॉस सेक्शन प्लेन है उसमें ये दोनों स्ट्रेसेस डेवलप होंगी, लेकिन ये जो प्लेन है आपके, इसमें ये स्ट्रेसेस ये वाली नहीं होंगी, यू अंडरस्टैंड। सो दो स्ट्रेसेस आर डिफरेंट देन दिस। सो दिस माइट बी मैक्सिमम, दैट माइट बी मैक्सिमम, हाउ वी कैन से, यू अंडरस्टैंड दिस। तो ये आपका सिग्मा बी, क्योंकि ये हमें कहाँ पे मिला, क्रॉस सेक्शन प्लेन के ऊपर मिला, वर्टिकल प्लेन एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर है, यू अंडरस्टैंड। इसी तरीके से आपका शेयर स्ट्रेस दैट इज ऑन द वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर,
that we got here in the cross section. But in the other planes, this value is not equal to the stresses on the other plane, because the value of this stress is different. It is only in the cross section, because it is only in the cross section plane. तो जहाँ पे जो वैल्यू होगी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड, और ये जो कंसेप्ट मैं आपको दे रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड, क्योंकि स्ट्रेसेस तो हमें जब कंबाइंड बेंडिंग और लोडिंग होगी, दिस वी नो दैट बेंडिंग स्ट्रेस विल प्रोड्यूस एंड द शियर स्ट्रेस विल प्रोड्यूस, यू अंडरस्टैंड. तो बेंडिंग स्ट्रेस का तो आपके पास इक्वेशन है m बाई मैक्स. बाई मैक्स क्या होगा? बाई मैक्स अगर आपका सॉलिड सर्कुलर है, शाफ्ट है, तो वो होगा d बाई टू. तो d बाई टू पुट करें, और I की वैल्यू आपको पता है इन केस ऑफ द सर्कुलर शाफ्ट, दैट इज पाई बाई 64 इंटू d4. तो ये तो वैल्यू सारी आपको मालूम है, तो आप इनको पुट करें, m की वैल्यू दी है तो यू कैन कैलकुलेट सिग्मा b, बेंडिंग स्ट्रेस आपको मिलेगा. इसी तरीके से r मैक्स क्या होगा? अगर आपने शेयर स्ट्रेस निकाला तो r मैक्स क्या होगा? r मैक्स होगा आपका d बाई टू. तो j की वैल्यू भी आपको मालूम है, j इज इक्वल टू पाई बाई 32 इंटू d4. तो ये वैल्यू पुट करें तो यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ द सिग्मा b एंड शेयर स्ट्रेस. But these stresses that will develop in only in the cross section plane. ये stresses, bending stress और जो shear stress होगा, that will only develop in the cross section plane. So these stresses cannot be rewarded as the sigma max or tau max. You understand? तो इसको हम sigma max और tau max नहीं कह सकते. Reason is this is only आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन्स के ऊपर है, बट देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्लेन्स, जहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेन्स हैं. जे प्लेन है आपका, जे प्लेन है, तो इन ऑन ईच एंड एवरी प्लेन देयर मे बी वन सिग्मा एंड वन टाउ. हर प्लेन के ऊपर क्या होगा? एक सिग्मा होगा और एक टाउ होगा. वो सिग्मा भी तो मैक्सिमम हो सकता है. यू अंडरस्टैंड दैट सिग्मा विच इज ऑन दिस प्लेन, उसकी इक्वेशन हमारे पास नहीं है. ये जो आपकी इक्वेशन है, ये हमारे पास इक्वेशन उस सिग्मा की है या उस टाउ की है जो आपका क्रॉस सेक्शन प्लेन के ऊपर है. यू अंडरस्टैंड दिस? तो इस प्लेन के ऊपर सिग्मा और टाउ की इक्वेशंस के लिए, यू अंडरस्टैंड दिस, हम क्या करेंगे? हम डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे. यू अंडरस्टैंड? हम पहले स्ट्रेसेस को फाइंड आउट करेंगे. यू अंडरस्टैंड दिस? स्ट्रेस इक्वेशन का डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे एंड विद द हेल्प ऑफ द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस वी विल कैलकुलेट द सिग्मा मैक्सिमम एंड टाउ मैक्सिमम. आपको क्लियर हो गया? ये चीज क्लियर होगी तो हाउ वी विल कैलकुलेट दिस. सो क्योंकि ये स्ट्रेसेस आपकी, जैसे मैंने आपको बताया, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर है, तो आई थिंक दिस कंसेप्ट इज क्लियर. तो किस तरीके से हम इसको फाइंड आउट करेंगे? तो क्या करेंगे हम? फर्स्ट वी विल find the stress equation on vertical and horizontal plane, right? पहले हम स्ट्रेस इक्वेशन, स्ट्रेस की जो इक्वेशन है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर को फाइंड आउट करेंगे टू फाइंड द स्ट्रेसेस, क्योंकि जैसे आपको बताया इस प्लेन के ऊपर कहीं भी हो सकती हैं. तो उसके लिए पहले हम तो स्टार्ट करना पड़ेगा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेन से हम स्ट्रेस की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, और फिर हम प्रिंसिपल स्ट्रेस से, यू अंडरस्टैंड, फिर हम क्या करेंगे? आप यूज द कंसेप्ट ऑफ द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, देन we will use
the concept of principal stresses to find sigma max and tau max. You understand? ये आपको लगा ये एप्लीकेशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस कैसे यूज किया हमने कंबाइंड लोडिंग के केस में. समझ आया ये? जब कंबाइंड लोडिंग होगी, कंबाइंड लोडिंग के केस में हमने लिया था बेंडिंग मूवमेंट और ट्विस्टिंग मूवमेंट टुगेदर, राइट. शाफ्ट लिया एंड इसमें बेंडिंग मूवमेंट भी है, ट्विस्टिंग मूवमेंट भी है, इज एक्टिंग ऑन द शाफ्ट. यू अंडरस्टैंड? तो इन केस ऑफ द कंबाइंड लोडिंग व्हाट हैपेंस देयर इज बेंडिंग स्ट्रेस एंड देयर इज आल्सो shear stress. So the bending stress which we will get the formula जो हमें मालूम है, that is sigma b is equal to m by max upon I. और इसी तरीके से आपको shear stress मिलेगा, that is equal to T tau is equal to T into J, T into R max upon J, right? तो जहाँ से हमें shear stress और bending stress मिलेगा. You understand? बट दीज बेंडिंग स्ट्रेस जो हम मिलेगा जहाँ पे हमें और shear स्ट्रेस मिलेगा, दैट विल डेवलप और दैट विल डेवलप ओनली इन द प्लेन. यू अंडरस्टैंड? वो कहाँ पे मिलेगा हमें? जो क्रॉस सेक्शन प्लेन है. तो बेंडिंग स्ट्रेस और shear स्ट्रेस ये आपके क्रॉस सेक्शन प्लेन में हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वो हमें मिलेंगी. नाउ बट हमारा जो जहाँ पे ऑब्जेक्टिव है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि इन केस ऑफ द कंबाइंड लोडिंग वी हैव टू कैलकुलेट द सिग्मा मैक्सिमम एंड वी हैव टू कैलकुलेट द टाउ मैक्सिमम. यू अंडरस्टैंड? हमें क्या फाइंड आउट करना है? सिग्मा मैक्सिमम, टाउ मैक्सिमम फाइंड आउट करना है. नाउ द क्वेश्चन इज, ये जो हमें बेंडिंग स्ट्रेस मिलेगा क्रॉस सेक्शन प्लेन में और आपका जो shear स्ट्रेस मिलेगा क्रॉस सेक्शन प्लेन में, क्या ये आपका सिग्मा मैक्स और टाउ मैक्स होगा? दिस इज द क्वेश्चन. क्या ये होगा? बिकॉज दिस इज ओनली एक्टिंग इन द क्रॉस सेक्शन प्लेन. ये हमें सिर्फ क्रॉस सेक्शन प्लेन के ऊपर एक्ट करेंगे. तो जो आपके रेस्ट क्रॉस सेक्शन प्लेन में कौन सा है? वर्टिकल प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है. बट इफ आई से इफ देयर आर द अदर प्लेन्स लाइक दिस ऑन द शाफ्ट, different on the different points on the shaft, there are the different planes like this. So in each and every plane there is one sigma and one tau. तो जहां पर भी वो जो डिफरेंट प्लेन्स आपने लिए हैं, सिग्मा कैन बी मैक्सिमम देयर, टाउ कैन बी मैक्सिमम देयर. यू अंडरस्टैंड? तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें सिग्मा मैक्सिमम और टाउ मैक्सिमम निकालने के लिए बट वी हैव टू डू फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द स्ट्रेस इक्वेशन ऑन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन. फर्स्ट स्टेप जो हम स्टार्ट करते हैं, हमें क्या करना है? स्ट्रेस इक्वेशन को फाइंड आउट करना है. वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर स्ट्रेस इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद हम कंसेप्ट यूज करेंगे प्रिंसिपल स्ट्रेसेस का. तो उस कंसेप्ट को यूज करने के बाद हम सिग्मा मैक्स एंड टाउ मैक्स को फाइंड आउट करेंगे. यू अंडरस्टैंड? तो जहां से अब आगे चलते हैं, ये हो गया पिछला कंसेप्ट आपको क्लियर करके बता दिया कि कंबाइंड बेंडिंग में बेंडिंग स्ट्रेस मिलता है, ट्विस्ट shear स्ट्रेस मिलता है. तो हमारे दिमाग में अगर ये आइडिया होगा कि ये बेंडिंग स्ट्रेस और shear स्ट्रेस आपका सिग्मा मैक्सिमम और टाउ मैक्सिमम हो सकता है, वो नहीं है. यू अंडरस्टैंड? क्योंकि वो हमें सिर्फ क्रॉस सेक्शन प्लेन में होगा और स्ट्रेसेस जो हैं वो डिफरेंट प्लेन के ऊपर भी तो एक्ट कर रही हैं. डिफरेंट पॉइंट्स आर ऑन द दिस क्रॉस सेक्शन तो आपका हो गया ये वाला सीधा. तो डिफरेंट प्लेन्स आर देयर ऑन द शाफ्ट ऑन द डिफरेंट पॉइंट्स. तो हर डिफरेंट प्लेन के ऊपर हमें वन सिग्मा मिलेगा, वन टाउ मिलेगा. तो सिग्मा और टाउ कहीं भी मैक्सिमम हो सकता है. उसके लिए हमें ये प्रोसीजर अडॉप्ट करना है, राइट. अब देखिए आगे. सो
अब देखिए जहां तक हम पहुंचे हम, सो वी कैन से सो फार कैलकुलेटिंग, हमें क्या कैलकुलेट करना है, सिग्मा मैक्स एंड टाउ मैक्स, राइट। सो फॉर कैलकुलेटिंग सिग्मा मैक्स एंड टाउ मैक्स हमें क्या क्या चाहिए, बट वी नीड, फर्स्ट हमें वी नीड प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, राइट। फर्स्ट हमें क्या चाहिए, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, वी नीड प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। सेकेंड, अब टू फाइंड, अगर मैं प्रिंसिपल स्ट्रेसेस को मुझे फाइंड करना है, टू फाइंड द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस को फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, बट वी नीड टू फाइंड प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, वी नीड coordinates, right? We need we need stress components. हमें क्या चाहिए, we need stress component, हमें stress के component चाहिए, stress components चाहिए। stress components क्या हो गए आपके, that is sigma x, we need stress components, right? So we need stress components, कौन सा, that is sigma x, right? sigma x, sigma y and tau xy, right? हमें stress component चाहिए कौन से, sigma x, sigma y और tau xy, this we need components, right? stress components. तो ये चीजें चाहिए टू कैलकुलेट द सिग्मा मैक्सिमम एंड, अब इनको कैलकुलेट करने के लिए, राइट, देखिए यहां से, टू कैलकुलेट सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई एंड टाउ एक्स वाई, वी चूज ए पॉइंट, हम कोई भी पॉइंट जो है चूज करेंगे, राइट। We choose the point on the shaft, right? We choose the point, we choose the points on the shaft. अब देखिए शाफ्ट में तो आपके सेवरल पॉइंट्स हैं, देयर आर सेवरल पॉइंट्स ऑन द शाफ्ट। हमें ये जो स्ट्रेस कंपोनेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए कोई शाफ्ट में हम पॉइंट चूज करें, so we can say that there are the several points on the shaft. Let us say that we will consider the 5 points, right? हम क्या करते हैं, जो शाफ्ट का है उसका हम क्रॉस सेक्शन ड्रा करते हैं, तो उस समय हम 5 पॉइंट ले लेते हैं, 5 points we will take.
इसको ड्रा करते हैं। तो ये आपका शाफ्ट का क्रॉस सेक्शन हो गया, यू अंडरस्टैंड। राइट, तो ये आपका शाफ्ट का so this is the cross section. So we will choose the 5 points on the shaft like this. जैसे ये पॉइंट है आपका, this point is A, this point is B, and this point is C, this point is D, and this point is E. You understand? So we choose 5 points on the cross section of the shaft. You understand there? हम 5 पॉइंट इसमें चूज कर लेते हैं क्रॉस सेक्शन में. So these points are A, B, C, D and D. तो ये पॉइंट आपके क्या होंगे? A, B, C, D, E. So these 5 points we have taken. Whereas C is the center of the cross section. You understand? Now we have to find that where the sigma is maximum, whether at A, B, C, D and E. हमें देखना है कि सिग्मा मैक्सिमम कहाँ पे होगा. You understand? अब इसके लिए देखिए, just understand. Right? So first we will draw the bending stress का ग्राफ हम ड्रा करते हैं, बेंडिंग स्ट्रेस इक्वेशंस का. राइट, ये आपका बेंडिंग स्ट्रेस राइट. So this is your bending stress equation. So you can say this is due to bending. अगर बेंडिंग की बात करूं मैं, तो सिग्मा बी आपका जो होगा, सिग्मा बी, वेयर सिग्मा बी इज मैक्सिमम, जहां से देखिए सिग्मा बी इज मैक्सिमम एट ए एंड बी. सिग्मा बी मैक्सिमम कहां पे होगा? एट ए एंड बी. और सी, डी और ई में क्या होगा? जीरो होगा. सी, डी और ई में जो आपका बेंडिंग स्ट्रेस है वो क्या होगा? जीरो होगा, बिकॉज दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द क्रॉस सेक्शन. तो बेंडिंग के केस में जो हमारा बेंडिंग स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा? वो मैक्सिमम होगा ए और बी के ऊपर. मैग्नीट्यूड इसका सेम होगा बट डायरेक्शन इज डिफरेंट. यू अंडरस्टैंड? ये आपका जो बेंडिंग स्ट्रेस था उसका आपने ड्रा किया. अब इसी तरीके से
शेयर स्ट्रेस का भी अब ड्रा कर लीजिए, शेयर स्ट्रेस इक्वेशन का। राइट, सो दिस इज शेयर स्ट्रेस। तो शेयर स्ट्रेस तो आपका मैक्सिमम कहाँ पे होगा? एट ए एंड ई। राइट, तो ये आपका ए है, ये बी है, जहाँ पे शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम होगा। और सी डी के ऊपर जो शेयर स्ट्रेस होगा इस तरीके से होगा। यू अंडरस्टैंड? तो सी डी के ऊपर जो आपका शेयर स्ट्रेस होगा, इट इज लाइक दिस। राइट, सो ड्यू टू ट्विस्टिंग, जहां लिख लो ड्यू टू ट्विस्टिंग शेयर स्ट्रेस कहां पे मैक्सिमम होगा? ड्यू टू ट्विस्टिंग shear stress, that is tau, shear stress is maximum कहाँ पे? ए बी सी डी और ई के ऊपर। मैक्सिमम कहाँ पे होगा? ए बी डी और ई के ऊपर, बट एट सी शेयर स्ट्रेस एट सी के ऊपर क्या होगा? शेयर स्ट्रेस आपका जीरो होगा। यू अंडरस्टैंड? जैसे आपको पता है शेयर स्ट्रेस का क्या फार्मूला है? टाउ इज इक्वल टू टी इंटू आर मैक्सिमम अपॉन जे। तो जहाँ पे जो रेडियस आपका मैक्सिमम होगा, तो डेफिनेटली देखिए यहाँ पे रेडियस मैक्सिमम, जहाँ पे रेडियस है, जहाँ पे रेडियस और जहाँ पे रेडियस। यू अंडरस्टैंड? तो जहाँ पे रेडियस मैक्सिमम होगा वहाँ पे क्या होगा? शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम होगा और सेंटर के ऊपर शेयर स्ट्रेस जीरो होगा। यू अंडरस्टैंड? अब देखिए ये जो कंबाइंड बेंडिंग और ट्विस्टिंग के केस में ये हमें केस मिला। अब जहाँ पे अगर हम सारे पॉइंट्स की बात करें तो देखिए ये पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों में है। तो पॉइंट ए और पॉइंट बी के ऊपर जो हमारा स्ट्रेस होगा वो क्या होगा? मैक्सिमम होगा। यू अंडरस्टैंड? At point A and at point B, the stress is maximum. So where the stress is maximum?
तो आप जहाँ से देखिए, अगर मैं क्वेश्चन पूछूं आपको स्ट्रेस कहाँ पे मैक्सिमम है, तो स्ट्रेस इज मैक्सिमम, स्ट्रेस इज मैक्सिमम either at point A or at point B. You understand? तो स्ट्रेस आपको कहाँ पे मैक्सिमम मिलेगा? पॉइंट A के ऊपर और पॉइंट B के ऊपर स्ट्रेस आपका मैक्सिमम होगा सिर्फ जहां पे क्या होगा, मैग्नीट्यूड जो पॉइंट ए और बी के ऊपर है स्ट्रेसेस का सॉरी, वो क्या होगा, सेम होगा, बट द डायरेक्शन इज डिफरेंट. यू अंडरस्टैंड? डायरेक्शन क्या होगी, डिफरेंट होगी, और बट मैग्नीट्यूड आपका क्या होगा, सेम होगा. अब जहां पे हम देखते हैं कि एग्जैक्टली एट पॉइंट ए एंड बी हाउ द स्ट्रेसेस आर डेवलप, इनका नेचर क्या होगा, इनकी डायरेक्शन कैसे होगी, कैसे जो पॉइंट ए और बी के ऊपर जो है, हाउ दीज स्ट्रेसेस आर डेवलप्ड हियर. So पेज ये है, हाउ द स्ट्रेसेस आर डेवलप्ड, हाउ द स्ट्रेसेस आर डेवलप्ड. So let us consider the very small element on A and B. ए और बी के ऊपर आप क्या करो, एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर कर लो इस तरीके से. स्मॉल एलिमेंट लाइकवाइज दिस, राइट. 3D डिमेंशनल कोई एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट आप पॉइंट ए और बी के ऊपर कंसिडर करें. तो इसको मैं जहाँ पे बड़ा करके बना लेता हूँ, जस्ट लाइक दिस. इस तरीके से होगा, क्योंकि पॉइंट ए की हम स्ट्रेसेस को ले लेते हैं पहले. पॉइंट ए के ऊपर सपोज राइट. सो दिस इज पॉइंट ए. एलैबोरेट किया मैंने इस पार्ट को. जहाँ पे देखिए स्ट्रेसेस कहाँ पे डेवलप होंगी, तो स्ट्रेसेस आपकी डेवलप होंगी इधर. ये आपका जो क्रॉस सेक्शन प्लेन है बाई जेट, ये कौन सा है, ये देखिए बाई जेट होगा. ये आपका एक्स है, this is y and this is z. You understand? So this is your y-z plane, right? तो stresses will develop on the y-z plane. जो bending stress होगी आपकी, ये वाली bending stress, ये bending stress जो है ये सिग्मा बी नॉर्मल होगी इसमें. लाइकवाइज दिस बेंडिंग स्ट्रेस विल लाइक दिस. अब जो आपकी शेयर स्ट्रेस होगी, ये क्या आपका बाई जेट प्लेन है, तो बाई जेट प्लेन में आप देखिए
अगर ये बाई जेड प्लेन की बात करूं तो जो इसकी एक्स डायरेक्शन होगी वो इधर होगी, जो जेड डायरेक्शन है वो ऐसे है, राइट, क्योंकि जहां से देखिए ना साइड व्यू से, और बाई डायरेक्शन यहाँ पे। तो जो आपका यहाँ पे शेयर स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी, यहाँ पे शेयर स्ट्रेस क्या होगा, टाउ। तो बाई जेड प्लेन है तो फर्स्ट लेटर इसको डिनोट करने के लिए क्या लगेगा, एक्स। अब इसकी डायरेक्शन जो होगी वो क्या होगी, जेड डायरेक्शन में होगी। तो जेड डायरेक्शन ऐसे है तो इसकी डायरेक्शन आपकी अब ऐसे होगी, राइट, the z direction like this. This is the direction. This is आप कह सकते हैं टाउ एक्स जेड। ये क्या हो गया आपका, ये शेयर स्ट्रेस, दिस इज आपका टाउ एक्स जेड। ये आपका बाई जेड प्लेन है, ये राइट। तो टाउ एक्स जेड इधर होगा तो इधर इस तरीके से होगा, ये कैसे होगा, जहाँ पे इस तरीके से होगा ये आपका टाउ एक्स जेड होगा, राइट। तो वहां पे एक्स वाई प्लेन के ऊपर कैसे होगा, तो ये आपका एक्स वाई प्लेन के ऊपर इस तरीके से होगा और ये आपका ऐसे होगा, यू अंडरस्टैंड। तो ये आपका टाउ एक्स जेड। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द shear stress that we will get here. तो स्टेट ऑफ स्ट्रेसेस क्या होगा, तो लाइक वाइज अगर पॉइंट बी की बात करें तो पॉइंट बी के ऊपर जो स्ट्रेसेस डेवलप होंगी वो क्या होंगी, अपोजिट डायरेक्शन में होंगी। अगर जहां पे बेंडिंग स्ट्रेस टेंसाइल है तो वहां पे पॉइंट बी में बेंडिंग स्ट्रेस क्या होगा, कंप्रेसिव होगा। और जो आपकी टाउ एक्स जेड की जे पोजीशन है जहां पे आउटवर्ड है तो वहां पे इनवर्ड होगा, तो उसकी डायरेक्शन जो है अपोजिट होगी, बाकी मैग्नीट्यूड आपका सेम होगा, यू अंडरस्टैंड दिस। तो आप कह सकते हैं कि व्हाट स्ट्रेसेस डेवलप एट ए एंड बी, तो ए और बी के ऊपर जो स्ट्रेसेस डेवलप होंगी, स्ट्रेसेस डेवलप्ड, शेयर स्ट्रेस की बात कर रहा हूं मैं, डेवलप्ड एट ए एंड बी, ए और बी के ऊपर जो स्ट्रेसेस डेवलप होंगी वो क्या होंगी, टाउ एक्स जेड, यू अंडरस्टैंड। एंड स्ट्रेसेस डेवलप एट डी एंड ई, स्ट्रेसेस डेवलप्ड एट डी एंड ई क्या होगी, दिस इज टाउ यू अंडरस्टैंड। तो ये आपका था शेयर स्ट्रेस आपको कैसे जहां पे डेवलप होगी, यू अंडरस्टैंड दिस। तो आप कह सकते हैं यहां पे कि ऑन द क्रॉस सेक्शन प्लेन, ऑन द क्रॉस सेक्शन के ऊपर बताइए मुझे, ऑन द क्रॉस सेक्शन प्लेन कितनी स्ट्रेसेस आपकी डेवलप हुई, देयर आर टू स्ट्रेसेस ऑन द क्रॉस सेक्शन, टू स्ट्रेसेस, राइट, sigma b and tau, you understand. So we have two stresses, that is sigma b and tau. So if we draw the matrix of A, ये आपको स्ट्रेस डेवलप हुई क्रॉस सेक्शन में, तो अगर हम स्ट्रेसेस मैट्रिक्स ऑफ ए ड्रा करें, पॉइंट ए मैट्रिक्स, स्ट्रेस मैट्रिक्स ऑफ पॉइंट ए, that is the stress matrix of A, क्या आएगा यहाँ पे, सिग्मा बी 0 टाउ 0 0 0 and
tau 0 0, right, and tau 0 and 0. Understand? तो अगर मैं इफ आई विल नेग्लेक्ट दिस सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम को मैं नेग्लेक्ट करूं तो मैं स्ट्रेस मैट्रिक्स बाई एक्शियल स्ट्रेस कंडीशन के केस में क्या लिख सकता हूं, सिग्मा बी टाउ टाउ एंड 0. यू अंडरस्टैंड? तो ये हमारा वाई एक्शियल स्ट्रेस कंडीशन के केस में आई विल गेट दिस. So now we can use the direct formula. You understand this? अब हम डायरेक्ट फार्मूला यूज करके we will calculate the sigma maximum and tau maximum. इसको मिटा दीजिए. Now we can use the direct formula in order to find the y-axial stresses. Now we will use डायरेक्ट फार्मूला. अब इसके बाद डायरेक्ट फार्मूला यूज करें टू फाइंड वाई एक्शियल स्ट्रेस. फार्मूला क्या है? सिग्मा 1 2 दिस इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा बाई बाई 2 प्लस माइनस अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा बाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर. राइट, दिस इज द फार्मूला. सिग्मा 1 2 प्रिंसिपल स्ट्रेस नंबर 1 एंड प्रिंसिपल स्ट्रेस नंबर 2. अब इसमें देखिए जो आपका सिग्मा एक्स है, जो वाई एक्शियल स्ट्रेस का मैंने अभी आपको स्ट्रेस टेंस उसमें मैट्रिक्स बना के दिया. सिग्मा एक्स किसके बराबर है? सिग्मा बी के बराबर. एंड सिग्मा एक्स सिग्मा और सिग्मा बाई क्या है वहां पे? 0 है, ये आपने देखा. तो टाउ एक्स बाई आप ले लीजिए टाउ. राइट, यही दिया था ना आपको जहां पे मैंने किया. क्या दिया था? सिग्मा बी 0 सिग्मा बी टाउ, ये दिया था मैंने अभी. ये वाला था आपका सिग्मा बी टाउ, फिर आपका आ गया था 0 एंड टाउ 0. यू अंडरस्टैंड? सिग्मा बी टाउ टाउ एंड 0, टाउ और 0. ये था बाई एक्शियल स्ट्रेस का स्ट्रेस है. तो इसमें सिग्मा एक्स इज इक्वल टू दिस सिग्मा बाई क्या होगा? 0 हो जाएगा और टाउ आपका टाउ एक्स बाई इज टाउ. यू अंडरस्टैंड? ये है आपका डायरेक्ट फार्मूला. तो अब डायरेक्ट फार्मूले में देखिए हमें सिग्मा एक्स की जगह क्या पुट करना है? सिग्मा बी. तो ऐसे लिख लो सिग्मा 1 2 सिग्मा एक्स की जगह आप सिग्मा बी. व्हाट इज योर सिग्मा बाई? दिस इज 0. कर लो एक स्टेप बाई 2, इसको मिटा दो. सिग्मा बी बाई 2 सीधा लिखो. सिग्मा बाई इज 0. राइट, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा बाई बाई 2. तो क्या होगा? ये सिग्मा बाई 0 है आपका. राइट, तो ये आपका आइएगा सिग्मा एक्स बाई 2 सिग्मा बाई क्या है? 0 है प्लस टाउ का स्क्वायर. यू अंडरस्टैंड? सिग्मा एक्स की जगह सिग्मा बी का स्क्वायर. राइट, सिग्मा बी बाई 2 का स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर. यू अंडरस्टैंड दिस? अब सिग्मा बी की वैल्यू क्या है? व्हाट इज योर सिग्मा बी? इसमें निकाल लीजिए आप सिग्मा बी. हमें निकालना है सिग्मा बी. राइट, सिग्मा बी इज m बाई
my x upon n, right? सिग्मा बी क्या है? m by my x upon I. So therefore this is equal to m by max क्या है? dy2 for circular shaft. Y max this is equal to dy2 and this is equal to pi by 64 into d4, right? 32 d cube. So this is equal to 32 m pi d cube, right? This is your sigma b. You understand? तो सिग्मा बी की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर लिया। अब इसी तरीके से आप टाउ की वैल्यू कर ले। तो टाउ क्या है आपका? टाउ इज इक्वल टू टी इंटू आर मैक्स अपॉन जे, राइट? आर दिस इज इक्वल टू आर मैक्स, आर लिख ले आप, आर मैक्स या अगर टी आर मैक्स क्या हो गया? डी बाई टू एंड जे दिस इज इक्वल टू पाई बाई 32 इंटू डी रेज टू पावर 4, राइट? टू 16 डी क्यू, राइट? तो देयरफॉर यहाँ पे टाउ की वैल्यू आपको आ गई 16t. टाउ इज इक्वल टू 16t पाई डी क्यूब, राइट? यू अंडरस्टैंड दिस? सो वी हैव कैलकुलेटेड दिस. अब ये पुट कर दीजिए यहाँ पे. देयरफॉर सिग्मा 1 2 सिग्मा बी क्या था आपका? ये आ जाएगा 32 m पाई डी क्यूब इंटू 2 है ना, 2 से इसको काट लो, ये रहेगा 16. तो इसको आप सीधा लिखो 16 m पाई डी क्यूब, राइट? सिग्मा बी बाई 2 16 m पाई डी क्यूब प्लस माइनस this is equal to how much? This is 16m pi d cube y square प्लस टाउ कितना है? 16t पाई डी क्यू का स्क्वायर. यू अंडरस्टैंड, राइट? 16t पाई डी क्यू का स्क्वायर. Therefore सिग्मा 1 2 जहाँ पे क्या कॉमन आएगा आपका? 16m नहीं 16 पाई डी क्यूब कॉमन, और सेंटर में आएगा आपका m प्लस अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, राइट? तो ये आपका इक्वेशन आ गया 16 1 2 16 पाई डी क्यूब प्लस एम स्क्वायर. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेसेस. ये आपका क्या आया? वैल्यू ऑफ, हमने प्रिंसिपल स्ट्रेसेस इन टर्म्स ऑफ
मूवमेंट एंड ट्विस्टिंग, बेंडिंग मूवमेंट एंड ट्विस्टिंग मूवमेंट हमने ये निकाल लिया, राइट। अब देखिए सिग्मा 1, अगर मैं लिखूं आपका सिग्मा 1 ये क्या आएगा 16 पाई टी क्यूब m प्लस अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस सी टी। दिस इज योर सिग्मा 1। अब ये सिग्मा 1 क्यों लिया, देखिए ये m की वैल्यू क्या है, ये पॉजिटिव है, ये क्या है दिस इज आल्सो पॉजिटिव है, तो ये सारी की सारी वैल्यू क्या होगी, दैट इज पॉजिटिव, राइट। तो सिग्मा 1 ये मैंने पॉजिटिव, राइट। अब इसी तरीके से आ जाइए आप सिग्मा 2, सिक्सटीन पाई डी क्यूब m माइनस अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। अब इसमें देखिए ये अगर आपका वैल्यू पॉजिटिव है, सपोज दिस वैल्यू इज पॉजिटिव, राइट। अब ये देखिए ये वैल्यू m स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर अंडर रूट, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन दिस m। जो इनका अंडर रूट होगा m स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर का, वो हमेशा इससे क्या होगा, बड़ा होगा, राइट। तो ये आपका आएगा नेगेटिव। तो नेचुरली जो मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 2, दिस इज हैविंग द नेगेटिव वैल्यू एंड द मैक्सिमम, so that is always positive, you understand. So we can say the principal stresses is positive and the principal stresses is negative. तो ये आपका हो गया मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 2, और ये आपका आ गया मैक्सिमम, राइट। तो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू दैट इज 16 पाई डी क्यूब जेबल, यू अंडरस्टैंड दिस। ये दो वैल्यूज वी हैव फाइंड आउट। अब देखिए हमने, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये प्रिंसिपल स्ट्रेस नंबर 1 एंड दिस इज प्रिंसिपल। नाउ वी हैव टू फाइंड द सिग्मा मैक्स एंड टाउ मैक्स। अब हमें फाइंड आउट करना है सिग्मा मैक्स एंड टाउ मैक्स, राइट। फर्स्ट हमें फाइंड आउट करना है सिग्मा मैक्स। सिग्मा मैक्स जो है वो किसके बराबर होता है, हम ऐसे लिखते हैं मैक्सिमम ऑफ सिग्मा 1/2 सिग्मा 2/2 सॉरी मैक्सिमम ऑफ maximum of sigma 1, sigma 2 and sigma 3, राइट। तो सिग्मा 3 तो इस केस में क्या है, 0 है। सिग्मा 2 क्या है, दैट इज मिनिमम है, जो अभी मैंने बताया आपको, राइट। और सिग्मा 1 क्या है, सिग्मा मैक्सिमम है, यू अंडरस्टैंड। सो मैक्सिमम ऑफ सिग्मा 1, सिग्मा 2 एंड सिग्मा 3, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, सिग्मा मैक्सिमम होगी। तो ये आपका सिग्मा मैक्सिमम, ये इक्वेशन, दिस इज योर सिग्मा 1 और यू कैन से सिग्मा मैक्स। ये आपका सिग्मा मैक्स आपने निकाला। सिर्फ आपने फार्मूला याद रखना है, जो आपको क्वेश्चंस आएंगे इन केस ऑफ द बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग। ये जो पीछे आपको समझाया है, पढ़ाया है, ये आपको कंसेप्ट क्लियर किए हैं। सिर्फ ये आप फार्मूले याद रखें। सिग्मा मैक्सिमम क्या होगा इन केस ऑफ द बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग, दैट इज 16 पाई डी क्यूब
m प्लस अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ये सीधी सारी वैल्यूज इसमें पुट करें एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ सिग्मा मैक्सिमम, राइट। तो आपको सिग्मा मैक्सिमम मिलेगा। अब इसी तरीके से टाउ मैक्स, अब अपने टाउ मैक्स निकालना है। देखिए टाउ मैक्सिमम क्या होता है? टाउ मैक्सिमम, मैक्सिमम ऑफ सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2, सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 बाई 2 and sigma 1 minus sigma 3 by 2, right? Sigma 3 minus sigma 1 by 2, right? Or you can say sigma 3 minus sigma 1 by 2. Sigma 3 sigma 3 minus sigma 1 by 2. तो मैक्सिमम ऑफ दिस इज द टाउ मैक्सिमम। अब देखिए आप सारी वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, आप देखिए इसमें फार्मूला कैसे बनाते हैं। देखिए सिग्मा 3 तो आपका क्या है, ये तो 0 है ही है, मैं कहता हूँ ये पॉइंट आपका सिग्मा 3, राइट। पॉइंट नंबर 3 ये आपका हो गया पॉइंट 3। अब 1 क्या है? 1 पॉजिटिव है, मैं कहता हूं दिस इज योर पॉइंट 1, दिस इज योर पॉइंट 2, दैट इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, ये सिग्मा की वैल्यू पॉजिटिव है एंड दिस इज सिग्मा की वैल्यू नेगेटिव है। यू अंडरस्टैंड? अब जो बिगर मोर सर्कल बनेगा, मुझे बताइए क्या बिगर मोर सर्कल आपका पॉइंट, ये आपका 1, ये पॉइंट 1 है, बिगर मोर सर्कल क्या बनेगा? 1 3 का बनेगा, 2 3 का बनेगा या 1 2 का बनेगा? तो जो बिगर मोर सर्कल होगा आपका वो होगा ये वाला 1 2 इज द बिगर मोर सर्कल, राइट। तो बिगर मोर सर्कल होगा आपका 1 2 का। यू अंडरस्टैंड? तो टाउ मैक्स क्या होगा? दिस इज सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2, राइट। टाउ मैक्स इज sigma 1 minus sigma 2 by 2, right? You understand? So this value is maximum होगी sigma 1 minus sigma 2 by 2, क्योंकि bigger more circle, this is the जो आपका 1 2 है, यहाँ पे लिख लीजिए 1 2, this is the bigger more circle, जो 1 2 का more circle है, bigger मोर सर्कल। तो इसका मतलब यह है कि सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 क्या है? ये ज़्यादा है, बिगर। तो टाउ मैक्सिमम अगर हम इस सभी की वैल्यू उसमें पुट करें, सिग्मा 1 की जो वैल्यू अपने निकाली है और जो टाउ की वैल्यू अपने निकाली है, तो उसको पुट करने के बाद जो आपके पास फार्मूला आएगा दैट इज 16 पाई डी क्यू, दैट इज 16 पाई डी क्यू अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। यू अंडरस्टैंड? ये फार्मूला आपका टाउ मैक्सिमम है। तो आपने देख लिया कि इसका जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, मैंने कहा था कि कंसेप्ट को यूज करके इन केस ऑफ कंबाइंड लोडिंग के केस में सिग्मा मैक्सिमम एंड टाउ मैक्सिमम को हाउ वी विल कैलकुलेट, ये सारा जो हमने लेक्चर था उसमें मैंने सिग्मा मैक्सिमम और टाउ मैक्सिमम लास्ट में फाइंड आउट किया बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस इन केस ऑफ द कंबाइंड बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग, राइट। कंबाइंड बेंडिंग और ट्विस्टिंग के केस में दिस इज द इक्वेशन फॉर द मैक्सिमम shear stress if there is a combined bending and twisting on the shaft, राइट। तो टाउ मैक्सिमम की ये इक्वेशन है, ये सिर्फ इक्वेशन आपने याद रखनी है, उसके बाद न्यूमेरिकल आएंगे। और इसी तरीके से
जो आपकी इक्वेशन होगी कंबाइंड बेंडिंग और ट्विस्टिंग के केस में सिग्मा मैक्सिमम की, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सिग्मा मैक्सिमम वो मैंने किया, यू अंडरस्टैंड। तो ये आज का जो लेक्चर था इसमें मैंने एक केस लिया है कंबाइंड बेंडिंग का प्लस ट्विस्टिंग का। तो नेक्स्ट जो होगा इसका अगला पार्ट, उसमें हम इक्विवेलेंट बेंडिंग मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे, इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मूवमेंट क्या है, राइट। और इसके साथ साथ भी हम अगर कंबाइंड लोडिंग की कंडीशंस लेंगे कि इफ़ ऑल द 3 लोड्स आर एक्टिंग ऑन द बॉडी, उस केस में आपका सिग्मा मैक्सिमम एंड टाउ मैक्सिमम हाउ विल कैलकुलेट, यू अंडरस्टैंड। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर। और नेक्स्ट जो है हम जो इसका लास्ट लेक्चर आप कह सकते हैं कि इसका लास्ट लेक्चर, उसमें मैं तीनों कंडीशंस लेके भी सिग्मा मैक्सिमम और टाउ मैक्सिमम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।